अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में एक आदमी सिमन को कहता है, जनाब सिमन आपको इधर आकर देखना होगा। उधर मारिया की लाश पड़ी थी। सिमन उसे देखकर चौंक जाता है और बहुत गमगीन हो जाता है। फिर वो उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद पेत्रोस कहता है, जनाब सिमन वो जान चुके हैं कि हमने तुरगत के जरिए जाल बिछाया था, वो बदला लेने के लिए आ रहे होंगे। सिमन कहता है, आने दो उनको, मैं भी देखने के लिए बेचैन हूँ कि कैसे काई कबीले के सिपाही मरते हैं। इसके बाद सिमन मारिया की लाश उठा लेता है और पेत्रोस को कहता है, तुम जाकर सिपाही तैयार करो। यह सुनकर पेत्रोस फौरन वहां से चला जाता है और सिमन अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ सरदार जानदार टोकटामिश के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मेरा भाई टोकटामिश, मैंने उसे गद्दार समझकर उसकी लाश की बेहुरमती की और उसका जनाजा तक पढ़ने नहीं दिया। मैं इस गुनाह के साथ कैसे जिंदा रहूंगा आलियार। उराल कहता है, उसने मुझे जख्मी कर दिया था और आपको कत्ल करने वाला था बाबा। उस वक्त जहर का पता होना नामुमकिन था। आलियार कहता है, हम मुफ्ती साहब से मशवरा करके उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे बाबा। दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाही अर्तुल की बताई हुई पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तुरगत को भी रस्सियों से बांधकर वहां पहुंचा दिया जाता है। तुंदार कहता है, अर्तुक साहब आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं, क्या मकसद है आपका। हकीम अर्तुक उसे एक तरफ इशारा करता है। दूर से अर्तुल घोड़े पर आ रहा था। सब सिपाही उस तरफ देखने लगते हैं और हैरान होने लगते हैं। फिर अर्तुल करीब आता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुल घोड़े से नीचे उतरकर सबसे मिलता है। फिर वह तुरगत की तरफ बढ़ता है और उससे गले मिलता है। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, जिस तरह आप सब बहादुर और वफादार सिपाही हैं, ऐसे ही तुरगतल भी एक वफादार और बहादुर सिपाही है। शैतान बहुत से जाल बिछाता है। उन्होंने धोखे से तुरगत के जरिए जहर मेरे पास भेजा था। तुरगत यही समझ रहा था कि वो हमारे लिए सही कर रहा है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि ये जहर लेकर जा रहा है। शैतान चाहे जितने मर्जी जाल बिछा ले, वो हमेशा ये भूल जाता है कि इस खेल का असल उस्ताद कौन है। अब हम उनको उल्टने जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि उन सलेबियों को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद अर्तुल तुरगत की रस्सी काट कर उसे आज़ाद कर देता है और सब सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ सिमन मारिया की लाश लेकर बाजार में पहुंच जाता है। फिर वो उसकी लाश अपने झंडे पर रखता है और सिपाही उसे उठाकर सिमन के महल के अंदर ले जाते हैं। मारिया की लाश को तहखाने में पहुंचा दिया जाता है। सिमन साहब से मुखातिब होकर कहता है, बकरियां चराने वालों ने हमारी जमीनों में घुसकर हमें बाहर निकालने की जुर्रत की है। वो बुज़दिल मंगोलों से भाग रहे हैं। मैं काई कबीले का नाम तारीख से मिटा डालूंगा। फिर सिमन नीचे बैठकर मारिया का माथा चूमता है। दूसरी तरफ अर्तुल और बाकी सिपाही नमाज अदा करते हैं। अर्तुल उनकी इमामत कराता है। नमाज के बाद अर्तुल दुआ मांगता है, यार अब हमने आप पर एतमाद किया, हम सिर्फ आपके आगे झुकते और मदद मांगते हैं। या अल्लाह, इंसाफ और रहम दिली कायम करने और जालिमों का जुल्म खत्म करने में हमारी मदद फरमा। हमारी पाक जंग में हमें फतह अता फरमा। सब कहते हैं आमीन। दुआ के बाद सब खड़े हो जाते हैं। धुंधार तुरगत को कहता है, मैं गुस्से में आपे से बाहर हो गया था भाई, मुझे उस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। तुरगत मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर तुरगत साहब से मुखातिब होकर बुलंद आवाज़ में कहता है, भाइयों अब इंतकाम का वक्त है, हमारे भाइयों के खून का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। फिर अर्तुल कहता है, अब जंग का वक्त है। इसके बाद सब सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ पेत्रोस सिमन को कहता है, अगर उन्होंने यहाँ हमला किया तो वो पछताएंगे जनाब सिमन, अब हमें मारिया को दफन कर देना चाहिए। सिमन कहता है, नहीं, मैं तब तक अपनी बहन को दफन नहीं करूँगा जब तक तुरगत को कत्ल करके उसका बदला न ले लूँ। अब तुम अपने काम पर जाओ। फिर सिमन जाजगिर को कहता है, तुम जाकर बाजार में ऐलान कर दो। इसके बाद जाजगिर बाहर आकर ऊँट पर सवार होता है और बुलंद आवाज़ में ऐलान करता है, काई कबीले वाले हमारे बाजार और हमारे कारोबारों पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि हम तैयार हैं, अपनी आंखें खुली रखें। इसी दौरान अर्तुल के सिपाही बाजार में दाखिल हो जाते हैं। उन्होंने भेष बदले हुए थे। फिर जाजगिर कहता है, सिमन साहब आप सब से खिताब करना चाहते हैं, सब इकट्ठे हो जाएं। इतने में दुमरल एक घोड़ा गाड़ी लेकर काफ़ी आगे आ चुका था और बाकी सिपाही भी भेष बदल कर अंदर घुस चुके थे। इस दौरान पेत्रोस को शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि काई कबीले वाले आ चुके हैं। यह देखकर वो अंदर चला जाता है। इतने में सिमन निकल कर बाहर आता है और स्टेज पर खड़ा होकर कहता है, मेरे बाजार के ताजरों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके जानो माल की हिफाजत करूंगा। अब उस वादे पर कायम रहने का वक्त है। मुझे खबर मिली है कि काई कबीले वाले
अपने सरदार के इंतकाम के नाम पर हमारे बाजार पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आप यकीन रखें कि मैं उन लुटेरों को यहाँ आवारागर्दी नहीं करने दूंगा। हम इस बर्बरियत का खात्मा कर देंगे। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी नारा मारकर घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और बाकी सब सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सिमन अर्तुगरुल को जिंदा देखकर हैरान परेशान हो जाता है। बाजार में मौजूद आम लोग वहां से भागने लगते हैं। अर्तुगरुल घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। सिमन भी अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में सिमन के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं, जबकि सिमन महल के अंदर भाग जाता है। अर्तुगरुल और तुर्गत भी उसके पीछे भागकर अंदर चले जाते हैं। फिर वो अंदर वाले स्लेबियों को भी मारने लगते हैं। इस दौरान तुर्गत अर्तुगरुल को बताता है कि सिमन के कमरे में एक खुफिया रास्ता है भाई। फिर अर्तुगरुल सिमन के पीछे भागता है। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल के बारे में अभी तक बेखबर थीं और उसके बारे में सोचकर रो रही थीं। इतने में हकीम अर्तुग वहां पहुंचता है। हलीमा उसकी तवज्जो हाइमा खातून की तरफ कराती है। फिर हकीम अर्तुग हाइमा खातून को कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुगरुल साहब को जहर दिया गया था। हाइमा खातून गुस्से से कहती हैं, हमारे सिपाही आज का सूरज गुरूब होने से पहले अर्तुगरुल का बदला ले लेंगे। हकीम अर्तुग कहता है, वो इस वक्त यही काम कर रहे हैं हाइमा खातून। हमारे सिपाही सिमन के महल को उसके ऊपर गिरा रहे हैं और वो भी अर्तुगरुल साहब की कमांड में। ये सुनकर हाइमा खातून चौंक जाती हैं और बैठकर खुशी से रोने लगती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अर्तुगरुल जिंदा है। दूसरी तरफ जानदार कहता है, वो इतना बहादुर आदमी पल भर में ऐसे हो गया। या अल्लाह, ये कैसा जहर है और ये कैसा फितना है। अलियार कहता है, इस फितने का सरबराह सिमन है बाबा, और इसमें कोई शक नहीं कि कातिल कौन है। उराल कहता है, सिमन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सोने के लिए सब कुछ कर सकता है। उसका सर मैं खुद उतारूंगा। लेकिन जो हो गया वो हो गया बाबा। अभी एक और मसला है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। काई कबीले में कोई भी इस काबिल नहीं है जो अर्तुगरुल की जगह ले सके। अलियार कहता है, भाई मैं जानता हूँ आप क्या मंसूबा बना रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत न करना। उराल कहता है, अलियार, क्या हम इस इतने बड़े कबीले को टूटकर बिखरने दें? अगर हमने इनकी मदद ना की तो सर्दियों के आखिर तक ये टुकड़ों में बंट जाएंगे। अलियार कहता है, अर्तुगरुल साहब की लाश को अभी तक दफनाया नहीं गया भाई, और आप ये सोच रहे हैं। फिर जानदार बोल पड़ता है और कहता है, उराल सही कह रहा है बेटा, अर्तुगरुल मर चुका है। काई कबीले के लोगों को हम धुंधार के हवाले नहीं कर सकते। ये सुनकर अलियार चौंक जाता है और उराल खुश हो जाता है। फिर उराल कहता है, हमें लाजमी काई कबीले को अपने कंट्रोल में करना होगा। जानदार कहता है, पहले हम अर्तुगरुल का बदला लेंगे ताकि काई कबीले के जिरगे वाले लोग हमारे मकरूज हो जाएं। हम सिमन के महल को जलाकर खाक कर देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम काई कबीले की मदद करें। उराल कहता है, हमें जल्द से जल्द हाइमा खातून से बात करनी चाहिए बाबा। दूसरी तरफ हाइमा खातून पूछती हैं, मेरा बेटा कैसे जिंदा बचा अर्तुग साहब? हकीम अर्तुग कहता है, अल्लाह की मदद से हम जहर को पूरी तरह फैलने से रोकने में कामयाब हो गए थे। अर्तुगरुल साहब एक मजबूत आदमी हैं, इसलिए वो जल्द सेहतयाब हो गए। फिर हलीमा पूछती है, वो इस बीमारी की हालत में यहाँ से चले क्यों गए हैं? हकीम कहता है, वो पहले जिम्मेदारों से हिसाब लेना चाहते थे, इससे पहले कि उनके जिंदा होने की खबर बाहर आती। आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हैं। हाइमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की राह में 40 मेंढे कुर्बान करूंगी। हकीम अर्तुग कहता है, अब मुझे इजाज़त दें, मैं हली बाजार जाकर आपके लिए अच्छी खबर लाऊंगा। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है और हाइमा खातून हलीमा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।